जय हिंद दोस्तों। जैसा कि इससे पहले आप सभी लोगों को एमए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 के पहले पार्ट का यानी कि 25 क्वेश्चंस का सॉल्व कराया जा चुका था। आज के वीडियो में हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन के आगे दिए गए क्वेश्चन के बारे में, उसको सॉल्व करते हैं और उसके सही आंसर को देखते हैं। तो आइए हम फिर आज सेकेंड पार्ट ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स का क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। चलिए स्क्रीन पे सामने पड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26। तो देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश नहीं है? स्टेपी घास के मैदान, प्रियरी प्रदेश, पंपास प्रदेश, सहारा प्रदेश। यहाँ पर अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो जो सहारा प्रदेश है यह प्रदेश अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए 3 दिया हुआ है, लेकिन जो 4 नंबर का है सहारा प्रदेश ये जो है चरवासी कृषि प्रदेश के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका सही आंसर आपका होगा सहारा प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि का प्राचीनतम रूप है स्थानांतरणशील कृषि, वाणिज्य पशुपालन कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि को प्राचीन कृषि भी कहा जाता है। यह प्राथमिक स्तर पर होता है, इसे प्राथमिक कृषि भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किन विद्वानों के अध्ययन पर आधारित है? ऑप्शन दिया है हम्फ्री एवं ब्रूंस, जिम्मरमैन एवं एकरमैन, एडम स्मिथ एवं अल्बर्ट थेयर। इसमें आपका सही आंसर दिया ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? जैसा कि इससे पहले भी आपको पता होगा इसके बारे में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1824 दिया है, 1825, 1826 और 1827। सही आंसर आपका होगा 1826 ईस्वी। वान थ्यूनेन जर्मनी के रहने वाले विद्वान थे, यह अपना सिद्धांत 1826 ईस्वी में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत कहाँ के अनुभव पर आधारित था? जैसा कि अभी जस्ट हम बताए हैं कि यह जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन अमेरिकन कृषि फार्म, भारतीय कृषि फार्म, ब्रिटेन कृषि फार्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन में कहीं कुछ दिया ही नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, वान थ्यूनेन के अनुसार कौन सी पेटी पशुपालन उद्योग से संबंधित है? पशुपालन उद्योग से संबंधित प्रश्नों की बात करते हैं तो वान थ्यूनेन ने मुख्य रूप से 6 पेटियों के बारे में बताया था, जिसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6वीं पेटी, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। 6वीं पेटी में पशुपालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेबर, वान थ्यूनेन, क्रिफ टालर, स्मिथ। ये तो आंख बंद करके भी आप लगाएंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें बताया गया था 1826 ईस्वी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वान थ्यूनेन ने दिया था 1826 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वान थ्यूनेन ने केंद्रीय नगर के चारों ओर विकसित होने वाली कितनी मुख्य बेटियां बताई हैं? तो अभी ऊपर हम बता चुके हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 5, 6, 7 या 8। तो वान थ्यूनेन ने कितनी पेटियां बताई थी? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, 6 पेटी बताई थी। अगला क्वेश्चन, कृषि अवस्थिति सिद्धांत के अनुसार कौन सी पेटी 3 खेती प्रणाली पर आधारित है? चलिए 6 पेटी बताए थे, इसमें से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया चतुर्थ पेटी, ऑप्शन नंबर 2 पंचम पेटी, ऑप्शन नंबर 3 तीसरी और चौथे में दिया हुआ है सप्तम पेटी। अगर हम इसमें देखते हैं सही आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 पंचम पेटी, इसमें कृषि अवस्थिति सिद्धांत के अनुसार 3 खेत प्रणाली दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, संपोषणी विकास की संकल्पना कब प्रकाश में आई? चलिए 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, इनमें से कोई नहीं। यदि हम सही आंसर की बात करते हैं
तो यह 1987 के पास आई थी, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? इससे पहले एक प्रश्न आया था जिसमें बताया गया था बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया, भारत, मलेशिया ऐसे बताया गया था। वहाँ भी ये प्रश्न था, वहाँ पूछा गया था श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका को क्या कहते हैं? तो श्रीलंका में क्या कहा जाता है, चेना कहा जाता है। भारत में झूम खेती, बांग्लादेश में भी झूम खेती करते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है चेना, मिल्पा, झूम कृषि और लदांग। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में क्या कहा जाता है, झूम कृषि। यह बांग्लादेश में भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा कृषि प्रदेश स्थित है? पहला धान प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश, वाणिज्यिक कृषि प्रदेश, वाणिज्यिक दुग्ध पशुधन प्रदेश, ये सभी। यदि हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो भारत में सबसे अधिक क्या किया जाता है, धान की खेती की जाती है, और पहले ऑप्शन में दिया है धान प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश। तो आपका आंसर सही क्या होगा, धान प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ऑप्शन 1 अफ्रीका, 2 में एशिया, तीसरे में दिया है दक्षिण अमेरिका, चौथे में दिया है उत्तरी अमेरिका। यदि हम सही आंसर की तरफ चलते हैं तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका में। चलिए इसके थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर एक बार चर्चा करते हैं। पहला दिया अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। यदि हम जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं, अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि 2.6%, जबकि एशिया की यदि हम बात करते हैं तो एशिया में 1.4%, और यहाँ दिया है दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं तो 1.4% और उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो 1.1%। इसके अलावा यूरोप की जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं तो यूरोप में 0%, और ऑस्ट्रेलिया में यदि हम जनसंख्या वृद्धि को देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जनसंख्या वृद्धि 1.3% है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? देखिए ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी वहां जनसंख्या अधिक हो, वहां विरल जनसंख्या न हो। विरल जनसंख्या की बात करते हैं तो भूमध्य रेखीय प्रदेश यानी 2 नंबर, तीसरा पे दिया है दक्षिण पूर्वी एशिया, चौथे पे दिया है ध्रुवीय प्रदेश, पहले नंबर पे दिया है आटाकामा। आपका सही आंसर होगा आटाकामा। अब बात करते हैं एक बार फिर क्वेश्चन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है, तो आटाकामा में जनसंख्या अधिक है, लेकिन ये पूछ रहा है नहीं है, तो आटाकामा सही होगा। अगर बात करते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया और ध्रुवीय प्रदेश के बारे में, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जनसंख्या विरल पाई जाती है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया में भी जनसंख्या वहाँ विरल पाई जाती है। और ऑप्शन नंबर 4 दिया ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय क्षेत्रों में भी जनसंख्या बहुत विरल पाई जाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आटाकामा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? पहला दिया है मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। यदि हम यही ऑप्शन को ही देखते हैं तो मानव से संबंधित, लोगों के अनुभव मानव से संबंधित, मानवीय भाईचारा मानव से संबंधित, लेकिन प्रौद्योगिकी जो है यह तीनों ऑप्शन से अलग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, वह क्या कहलाते हैं? पहला दिया है सफेद कॉलर श्रमिक, पीला कॉलर श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक, इनमें से कोई नहीं। यदि सही आंसर की बात करते हैं तो लाल कॉलर श्रमिक। कोरोना काल में भी आप लोग देखे होंगे लाल कॉलर श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक तेजी से बढ़ी हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, रोपड़ कृषि, वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि। यदि डेयरी कृषि, रोपड़ कृषि और वाणिज्य कृषि को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर का 42 का 4 नंबर मिश्रित कृषि। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित कृषि। तो यदि मिश्रित कृषि के बारे में बात करते हैं तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मिश्रित कृषि जो होती है यहाँ पर कृषि और इसके साथ साथ यहाँ पर पशुपालन भी किया जाता है। तो आपका सही आंसर मिश्रित कृषि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है व्यक्तिगत कह रहा है, स्वामित्व व्यक्तिगत। तो जिसके पास पूंजी रहेगी वो सब कुछ कर सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूंजीवाद।
इस क्वेश्चन का सही आंसर पूंजीवाद। इसके अलावा ऑप्शन में दिया है मिश्रित, समाजवाद, इनमें से कोई नहीं। मिश्रित में सब मिल जाएंगे, समाजवाद मिश्रित ही होता है, सभी को लेकर चल रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो जब इसमें ऑप्शन दिया है पूंजीवाद तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 44 पे, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय सेक्टर के क्रियाकलाप की बात कर रहा है। इसमें पहला दिया है इस्पात प्रगलन, दूसरा दिया है वस्त्र निर्माण, अगला मछली पकड़ना और अगला दिया है टोकरी बुनना। तो इसमें इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बुनना, ये सभी क्या है? द्वितीयक क्रियाकलाप है, यानी दूसरे नंबर का क्रियाकलाप है। लेकिन यदि हम मछली पकड़ना देखते हैं तो यह किस में रखा जाता है? प्राथमिक में रखा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मछली पकड़ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? अवनलिका अपहरण, मृदा लवणता, वायु अपर्दन, भूमि का सिल्ट का जमाव। क्वेश्चन नंबर 45 की सही आंसर आपका हो जाएगा मृदा लवणता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, 4 पर दिया है चक्रीय संसाधन। तो जल की बात कर रहा है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल चक्रीय संसाधन के प्रकार का है। चक्रीय का मतलब जल एक ऐसा संसाधन है जो चक्रों के हिसाब से चलता रहता है, इसका चक्र समाप्त नहीं होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चक्रीय संसाधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। आधुनिक संपोषणीय विकास की संकल्पना किन बातों पर जोर देती है? पहला दिया है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, उपरोक्त सभी। यदि हम क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं तो आर्थिक विकास बिल्कुल संपोषणीय विकास है, सामाजिक विकास हाँ आधुनिक संपोषणीय विकास है, पर्यावरण संरक्षण ये भी है संपोषणीय विकास के अंतर्गत। लेकिन यदि ऑप्शन नंबर 4 को देखते हो तो यहाँ दिया है उपरोक्त सभी। जब ऊपर तीनों है मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संपोषणीय विकास किन 3 विचार पर आधारित है? दिया है पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समता, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी। यदि सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज। यानी संपोषणीय विकास किन 3 विचारों पर आधारित है? पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, संपोषणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? यानी UNCSD। अगर इसकी बात करते हैं कि किस नाम से जाना जाता है तो इसे रियो 2012 के अंतर्गत जाना जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसमें ऑप्शन में दिया है रियो 2010, रियो 2011, 2012 और 13। लेकिन सही आंसर क्या होगा? रियो 2012। 2012 क्यों होगा इसके बारे में बात करते हैं। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे रियो 2012 और इसे रियो 20 या पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। यदि हम पहली बार की बात करते हैं रियो की तो यह 1992 ईस्वी में सर्वप्रथम हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना गया था उस समय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से खनिजों की विशेषता नहीं है? खनिजों की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। पहले पे दिया है वे प्राकृतिक प्रक्रियाएं द्वारा निर्मित होते हैं, उनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, वे अक्षय हैं, उनका वितरण असमान है। देखिए वहाँ ऑप्शन में पूछा है नहीं है, मतलब हमें क्या खोजना है। तो पहले की बात करते हैं वे प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल। उनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, हाँ बिल्कुल। और हम ऑप्शन 4 पे चलते हैं, उनका वितरण असमान है, बिल्कुल खनिजों का वितरण असमान है। लेकिन अगर हम इसके इस क्वेश्चन के तीसरे ऑप्शन पे देखते हैं तो यहाँ लिखा है वे अक्षय है, नहीं बिल्कुल खनिज अक्षय नहीं है, खनिज क्या होते हैं? क्षय होते हैं। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वे अक्षय हैं। ठीक, चलिए वीडियो को हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए नहीं बढ़ाते हैं कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता तो आप लोग देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम 25-25 क्वेश्चन को हल करते हुए चल रहे हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है या हमारा दिया गया वीडियो आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ लाभ पहुंचा रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब भी कराएं। चलिए अब मिलते हैं हम अगले पार्ट में, यानी पार्ट नंबर 3 में मिलते हैं और वहां हम 51 नंबर से लेकर के 75 नंबर के सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं और देखते हैं क्या आंसर सही होगा। तब तक के लिए जय हिंद।